हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में देखने वाले हैं मैथ यानी गणित के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 14 फरवरी 2023 को परीक्षा में सीधे सीधे छपने वाला है। तो आप लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ऐसा ही कुछ आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को। 14 फरवरी को फाइनल एग्जाम है यहाँ पर गणित का, तो ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। सेट कोड आप लोग को कुछ भी मिल सकता है, ABCD कुछ भी मिल सकता है। और आप लोग के यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या इतना रहेगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। और फुल मार्क्स आप लोग को मैथ यानी गणित का एग्जाम होगा 100 नंबर का। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि जब AP के प्रथम पद 2 और सार्वंतर 4 हो तो AP के 3 पद होगा। जब AP के प्रथम पद 2 दिया है और सार्वंतर 4 दिया है तो AP के 3 पद लिखना है। तो चलिए हम 3 पद लिखते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पद होता है A। तो A का मान कितना दिया है, यानी प्रथम पद यहाँ पर देख सकते हो प्रथम पद 2 दिया है। तो प्रथम पद तो 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर निकालना है दूसरा पद। तो दूसरा पद निकालने के लिए फार्मूला होता है A+D होता है। दूसरा पद के लिए A+D होता है, क्योंकि एक को घटा कर लिखेंगे यानी A+D होगा दूसरा पद के लिए। तो A का जगह पर 2 है और प्लस D के जगह पर 4 है। तो 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी 2,6 हो गया। और तीसरा पद के लिए A प्लस में 2D लिखेंगे, A+2D, क्योंकि एक घटा कर लिखेंगे यहाँ पर। तो A की जगह पर 2 है प्लस 2 और गुना में D की जगह पर 4 है, यानी सार्वंतर 4 है। तो 2 + 4 दूना 8 और 8 और 2 10 हो जाएगा। तो तीसरा पद कितना आया, तो 10 आया। कोई भी पद निकालना होता है तो एक को घटा कर लिखेंगे यानी A+2D लिखेंगे तीसरा पद के लिए। चौथा पद के लिए A+3D लिखेंगे। तो कितना इसका राइट आंसर आया, तो 2,6,10 आया। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ। तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो अभाज्य संख्या कौन होता है, जो 1 से करता है और अपने आप से करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर 11। 11 एक अभाज्य संख्या है। 11 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 2 सिक्के की उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। 2 सिक्के की उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर 2 सिक्के पूछ रहा है तो 1/4 हो जाएगा। एक सिक्का पूछेगा तो 1/2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती हैं। इनमें से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती हैं, यही क्वेश्चन पूछा है। तो जो भी संख्या अगर 1 से बड़ा है उसकी प्रायिकता कभी नहीं होती है। तो 1/3 यहाँ पर दिया है, 1/3 1/3 का प्रायिकता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 ऊपर है और 3 नीचे है। 0.1 की इसकी भी प्रायिकता होती है। और उसके बाद यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है 33%। तो इसकी भी प्रायिकता होती है, क्योंकि 1 से लेकर 100% तक की प्रायिकता होती हैं। लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया है 7/6। 7/6 इसकी प्रायिकता नहीं होगी। क्योंकि नहीं होगी, यहाँ पर ऊपर वाला संख्या नीचे वाला संख्या से ज़्यादा है। यहाँ पर नीचे 6 है ऊपर 7 है, तो इसकी प्रायिकता कभी नहीं होगी। अगर यहीं देता कि 6/7 इसकी प्रायिकता होगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या कम है, तो इसकी प्रायिकता नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी की प्रायिकता नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 9 sin² A प्लस 9 cos² A का मान क्या होगा। 9 sin² A प्लस 9 cos² A का मान क्या होगा। तो दोनों में 9 दिख रहा है, देख सकते हो। तो 9 को हम कॉमन कर लेंगे यहाँ पर। तो बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पर sin² A बचेगा, क्योंकि हम 9 को कॉमन कर लिए हैं। और उसके बाद प्लस बचेगा, 9 कॉमन हो गया तो बचेगा
कॉस स्क्वायर ए बचेगा, कॉस स्क्वायर ए बचेगा। अब देखिए 9 गुना और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये फार्मूला बन गया तो 1 के बराबर होता है तो 1 लिखेंगे, ये फार्मूला होता है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में ऑल फार्मूला का लिंक है, जाकर देख लेना। तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 9 ही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण में चर घात की संख्या होती है। रैखिक समीकरण में चर घात की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर रैखिक देख सकते हो, रैखिक समीकरण पूछा है तो रैखिक समीकरण में चर घात की संख्या 1 होती है और द्विघात समीकरण में चर घात की संख्या 2 होती है, त्रिघात समीकरण में 3 होती हैं। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण पूछा है तो 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है कि 4, 2, 5, 6, 3, 8, 12 का माध्यक होगा। यहाँ पर कुछ संख्या दिया है जिसका माध्यक पूछा है। तो माध्यक बहुत सिंपल होता है, कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले छोटी संख्या से सजाएंगे। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 2 है। उसके बाद क्या है, तो 3 है। उसके बाद क्या है, तो 4 है। उसके बाद 5 है। उसके बाद यहाँ पर 6 है। उसके बाद 7 नहीं है, 8 है। उसके बाद क्या है, तो 12 है। अब देखिए 3 संख्या इधर से निकालिए, यानी 3 संख्या हो गया, 2, 3, 4 इधर से निकल गया और 3 संख्या इधर से निकालिए, 6, 8, 12, 3 संख्या इधर निकल गया, 3 संख्या इधर। बीच में क्या बचा, तो बीच में 5 बचा। अगर बीच में 2 संख्या बचता है तो दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे, लेकिन यहाँ पर एक ही संख्या बचा है तो इसका माध्यक भी 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है कि AP 10, 12, 8, 4 डॉट डॉट का 5वां पद होगा। देखिए यहाँ पर 5वां पद पूछा है तो बहुत सिंपल होता है, लिखेंगे फार्मूला A प्लस में 4D लिखेंगे, A प्लस 4D लिखेंगे, क्योंकि 1 को घटा कर लिखते हैं तो A प्लस 4D हो जाएगा 5वां पद के लिए। तो A के जगह पर कितना है, प्रथम पद देख सकते हो 10 दिया है तो 10 हो जाएगा, प्लस में 4 गुना डी क्या होता है, तो डी होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकलता है, तो फार्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद कितना है, तो दूसरा पद 12 है और पहला पद 10 है, यानी 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 गुना 2 हो जाएगा, तो 10 और प्लस में 4 दूना 8 और 10 8 18 हो जाएगा। कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -4, -5 किस पाद में स्थित है। बिंदु दिया है -4, -5 किस पाद में स्थित है। तो यह एक ग्राफ, ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब समय भी बहुत कम बचा है। जिसको जिसको ये ग्राफ याद नहीं है याद कर लीजिएगा। पहला पाद में होता है, यानी प्रथम पाद में होता है प्लस, प्लस। उसके बाद दूसरा पाद में क्या होता है, तो दूसरा में होता है माइनस, प्लस। तीसरा में क्या होता है, तो तीसरा में होता है माइनस, माइनस। चौथा में होता है क्या, तो प्लस, माइनस होता है। अब देखिए संख्या से कोई मतलब नहीं है, बस हमें माइनस प्लस देखना है। तो देखिए दोनों में माइनस लगा है, तो दोनों में माइनस लगा है, तो माइनस माइनस किस में होता है, तो तृतीय पाद में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है कि पाई है। पाई क्या है, तो पाई कौन सी संख्या है, तो पाई हमेशा याद रखिएगा, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 11 नंबर कि बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। बिंदु दिया है 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से निकालना है। तो मूल बिंदु से यहाँ पर दूरी सूत्र होता है मूल बिंदु से एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है मूल बिंदु का। तो एक्स के जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस वाई के जगह पर 3 है, 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 4 13 होता है। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा यानी tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है। डायरेक्ट फार्मूला पूछा है। 10 नंबर का क्वेश्चन 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पूछता है। तो हम 2 वीडियो बना दिए हैं फार्मूला का, जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cot थीटा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि आंकड़े 15,20 यानी कुछ संख्या देख सकते हो, कुछ संख्या दिया है जिसका परिसर निकालना है। तो परिसर बहुत ही सिंपल होता है। परिसर कैसे निकलेगा, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या है इनमें से 80, तो 80 हो जाएगा। और सबसे छोटी संख्या घटाएंगे, तो सबसे छोटी संख्या इनमें क्या है, तो 5 है, तो 5 घटाएंगे। 80 में से 5 घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री का मान होगा। tan 45 डिग्री का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा है। तो मान आप लोग याद कर लीजिएगा। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यही क्वेश्चन पूछा है। तो एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि संरेख त्रिभुज के क्षेत्रफल होते हैं। संरेख त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, यही क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखिएगा संरेख त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्न में से किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो कोई भी संख्या अगर माइनस में लगा है तो उसकी प्रायिकता कभी नहीं होगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। -5 की प्रायिकता नहीं हो सकती है। कोई भी संख्या अगर माइनस में लगा है उसकी प्रायिकता भी नहीं होगी और वह बहुपद में भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो परिमेय संख्या कौन होता है, जो p/q के रूप में होता है। तो √5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, यह रूट में रह जाएगा। तो जो भी संख्या अगर रूट में रह जाएगा वह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर परिमेय संख्या पूछा है। तो √5 का वर्गमूल नहीं होता है तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √6 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन √16 का वर्गमूल होता है 4, तो 4 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिखकर इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √16 एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर होती है। देखिए क्वेश्चन है 19 नंबर कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, तो लंब होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अब पूछा है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो √16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अपरिमेय संख्या पूछा है। √25 का भी वर्गमूल 5 होता है, यह भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। और √49 का वर्गमूल 7 होता है। तो ये सभी परिमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में दिया है √5। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 21 नंबर कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है, यानी कौन अपरिमेय संख्या है। तो √16 एक परिमेय संख्या है, √25 एक परिमेय संख्या है, और √49 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इनमें से कौन यहाँ पर परिमेय संख्या नहीं होगा, तो √7 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22
तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो संगत होगा या असंगत होगा या दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं। तो रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है तो वह क्या होगा, तो असंगत होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगर कोई हल नहीं है तो असंगत होगा, अगर एक हल है तो संगत होगा, अगर अनेक हल है तो भी संगत होगा, लेकिन अगर कोई हल नहीं है तो असंगत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि बहुपद दिया है, बहुपद 3x² + 4x + 6 के मूलों का गुणनफल होगा। यहाँ पर बहुपद दिया है जिसका मूलों का गुणनफल बताना है, यानी अल्फा इंटू बीटा बताना है। अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल होता है। तो इसका फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a। तो c के जगह पर क्या है, तो a b c, यानी c के जगह पर 6 है, a के जगह पर क्या है तो 3 है, तो 3 हो जाएगा। अब देखिए जब इसे कटाएंगे तो 3 दूना 6, यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर मूलों का योगफल पूछता है तो मूलों का योगफल का फार्मूला -b/a होता है, लेकिन यहाँ पर गुणनफल पूछा है तो गुणनफल का फार्मूला c/a होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि कोसेक 30 डिग्री का मान होगा। कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा है कि कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो कोसेक 30 डिग्री का मान केवल 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आप लोग त्रिकोणमिति का पूरा टेबल याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, यही क्वेश्चन पूछा है। व्यास होती है या चाप होती है या चाप कण होती है या इनमें से कोई नहीं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि 3x² + 2x - 1 की विवेचक होगा। यहाँ पर विवेचक पूछा है, विवेचक पूछे या विविधकर पूछे दोनों एक ही होता है। तो एक इसका फार्मूला होता है विवेचक यानी विविधकर का फार्मूला होता है b² - 4ac होता है। b² - 4ac होता है। b के जगह पर यहाँ पर +2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 गुना a के जगह पर 3 है। c के जगह पर क्या है, तो c के जगह पर -1 है तो -1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा माइनस। अब उसके बाद यहाँ पर गुना कीजिए, गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12, और 12 में -1 से गुना करेंगे तो -12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो 4 और 12 कितना हो जाएगा, तो 12 और 4 16 हो जाएगा। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो y अक्ष से दूरी पूछा है तो x का नियामक होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर x अक्ष से पूछता है तो y का नियामक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि cos 48 डिग्री - sin 42 डिग्री बराबर क्या होगा। cos 48 डिग्री - sin 42 डिग्री का मान पूछा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हम तो सॉल्व करेंगे, एक को चेंज करेंगे फार्मूला से। तो लिखेंगे यहाँ पर cos 90 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला होता है। तो थीटा के जब पर 48 डिग्री है तो 48 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद माइनस साइन 42 है तो माइनस साइन 42 हो जाएगा। एक को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे, या साइन या कॉस किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने कॉस को चेंज किया है। तो फार्मूला होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा होता है। तो साइन हो जाएगा, और 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 हो जाएगा। तो 42 डिग्री माइनस यहाँ पर साइन 42 है तो साइन 42। अब साइन 42 में से साइन 42 घटाएंगे तो क्या होगा, तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 0। अगर यही क्वेश्चन मान लेते हैं बाटा में देता है, अगर यही क्वेश्चन देता है cos 48 डिग्री और बाटा में देता है साइन 42 डिग्री, तो इसका मान क्या होता है, तो इसका मान हमेशा 1 होता है। लेकिन अगर माइनस में देता है तो इसका मान 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 4,5 का कोटि है। बिंदु दिया है 4,5 जिसका कोटि बताना है कि कोटि क्या होता है। तो पहला क्या होता है यानी x होता है यहाँ पर भुज, और दूसरा होता है कोटि यानी y होता है कोटि। तो कोटि पूछा है तो पहला क्या होता है, पहला भुज दूसरा कोटि। तो कोटि क्या होगा तो कोटि 5 हो जाएगा, और भुज पूछेगा तो 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोटि पूछा है तो 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पहला भुज होता है दूसरा कोटि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि यहाँ पर बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। यहाँ पर बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक निकालना है। तो जब भी शून्यक निकालना होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 11, यहाँ पर माइनस है इधर जाएगा तो प्लस 11। अब देखिए यहाँ पर x बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा 11 हो जाएगा। अब रूट में है तो दो शून्यक होगा, एक प्लस का रूट 11 और एक माइनस रूट 11। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 14 फरवरी को सीधे सीधे ये क्वेश्चन छपने वाला है। और आप लोग के लिए यहाँ पर होमवर्क भी है, देख सकते हो HW यानी होमवर्क है। तो इसका आंसर कहाँ पर देना है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। देखते हैं कि किसका किसका आंसर सही आ रहा है। क्वेश्चन है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। देखते हैं किसका किसका आंसर सही आ रहा है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो यह क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और रोज़ शाम 6:30 बजे को 6:30 बजे क्लास होता है। तो आप लोग 6:30 बजे जुड़ जाना इस चैनल पर। चैनल का नाम है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को ऑल द बेस्ट।